राज सिंह जी ने कहा कि रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष कहीं चित्तौड़ में इस तरह की बयानबाजी दे रहे थे कि हमारे दरवाजे खुले हैं। मैं उन अध्यक्ष जी को, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमारे पांडाल में कोई दरवाजा ही नहीं है। अरे आपने हिम्मत दिखाई होती अध्यक्ष जी, हम आपके रग रग से वाकिफ हैं, नेताओं की रग रग से वाकिफ हैं, और अब तो 50-55 दिन से हो ही गए हैं। हम जानते हैं जब आपके चुनाव आता है तो आप एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पूछते हो, हाँ भाई, नाम से पुकारते हो और ये पूछते हो भाई क्या हाल चाल है। और जब आपको चुनाव जीतने के बाद कोई मिलता है तो आप नजरें फेर लेते हो उसकी तरफ से। हम जानते हैं। और गलती से आपको कोई पद मिल जाता है तो फिर बात ही क्या है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आप भूल गए राजस्थान सरकार के विभिन्न मंत्रीगणों, विधायकगणों, क्या आप भूल गए कि 2018 में यही बाबू यहां कसम खा करके उठा था, तब आपकी सरकार बनी थी? आप भूल गए? हम नहीं भूले। अरे हमें कसम खाने की आदत पड़ चुकी है। अगर आपने अभी इस बाबू को बिठाए रखा तो इसी मंच से, इसी पांडाल से फिर कसम खाएंगे, ये देख लेना। एक वैसे पूछता हूं आपसे बात, बार बार मंच से भी नारे लगते हैं, आप भी अपनी तरफ से नारे लगाते हो, जीत कर ही जाएंगे, यही बोलते हो ना, जीत कर ही जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं साथियों, आज की स्थिति बताओ, आप जीते हुए हो या हारे हुए? जीते हुए। आप जीते हुए हो या हारे हुए? जीते हुए। अगर आप जीते हुए नहीं होते साथियों, आप जीते हुए नहीं होते तो आपका आंदोलन कभी का क्रैश हो गया होता। राजस्थान सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपका आंदोलन क्रैश कर सके, और जिस दिन आंदोलन क्रैश करने की सोचेगी उस दिन सरकार चली जाएगी और बाबू का राज बन जाएगा। साथियों मैं बार बार ये कहता हूं आपको, आप ये आंदोलन जीत चुके हैं, ये आंदोलन जीत चुके हैं। ये तो केवल ट्रायल चल रहा है। आपको पता है कल वार्ता हुई, 3 मुखिया जो 3 महत्वपूर्ण निर्णय प्राधिकारी उस मीटिंग में बैठे हुए थे सरकार की तरफ से, किसी एक ने भी ये हिम्मत नहीं थी कि आपकी किसी मांग को खारिज कर दे। दोस्तों, किसी एक ने भी ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। जो आपके पदाधिकारियों ने जो बोला, जिस तरीके से तर्क वितर्क किया, किसी ने ये नहीं कहा कि इस मांग में ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है। तो आप देखिए, आप जो मांग कर रहे हो ये स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि आपकी मांगे जायज है। साथियों, सरकार में हिम्मत नहीं है। शिप्रा पथ के चारों तरफ, आपके चारों तरफ रोड है। किसी भी चाय की दुकान पे चले जाओ साथियों, बीड़ी सिगरेट की दुकान पे चले जाओ, गुटखे की दुकान पे चले जाओ, किसी ढाबे पे चले जाओ, यहां तक कि रात 8 बजे पहले वाली दुकानों पे चले जाओ, सब जगह
बाबू सब जगह ये महापड़ाव उनकी जबान पे है साथियों। मेट्रो स्टेशन चले जाओ, मेट्रो स्टेशन में टिकट काटने वाले, उनकी जबान पे आपका ये महासंग्राम है साथियों। रोडवेज बस स्टैंड चले जाओ, कहीं भी जाओ आप, जयपुर के पूरे किसी भी कोने में चले जाओ, केवल हर जबान पे यही है कि बाबू आंदोलन कर रहा है, बाबू संघर्ष कर रहा है साथियों। मैं इस पर 2 लाइन बोलना चाहूंगा। वो जो समझाते हुए थकता नहीं था, वो जो समझाते हुए थकता नहीं था, अब जाने उससे समझ आई हमारी, अब जाके उससे समझ आई हमारी। 56 दिन से हम बज़्म लिए बैठे हैं खुद से, और शहर में मशहूर है लड़ाई हमारी, शहर में मशहूर है लड़ाई हमारी। बार बार मंच से ये बात आती है, ओपीएस दे दिया, आरजीएचएस दे दिया, सरकार के सारे मंत्रीगण ये कहते हैं इतना बड़ा निर्णय कर दिया, इतना बड़ा निर्णय कर दिया। सरकार के जेब से साथियों अभी तक 1 रुपया नहीं गया। अरे हमें तो पता है, हम बाबू हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से। आप जो घुमा करके फेरते हो उन सब चीजों को हम जानते हैं। आपने अभी तक कर्मचारियों के नाम से 1 रुपया भी अपने बजट से नहीं निकाला, 1 रुपया भी साथियों। बस कोरी वाहवाही लूट रहे हो, ये कोरी वाहवाही नहीं चलेगी साथियों। बार बार ये कहते हो साहब ये कर दिया, वो कर दिया, वैसा कर दिया। आज हमें 49वां दिन है, शायद 49 दिन से आंदोलन पे हम यहां पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सोचा था इतने लोग चले गए, बाबू भी चले जाएंगे। बाबू यहां से जाने वाला नहीं है साथी, किसी भी सूरत में बाबू यहां से नहीं जाएगा। 2 लाइन फिर कहूंगा, हम करें बातें दलीलों से भी, हम करें बातें दलीलों से भी तो रद्द होती है, हम करें बातें दलीलों से भी तो रद्द होती है। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। जिनको आपने बिना कुछ कहे दे दिया, जिनको आपने बिना कहे, बिना मांगे दे दिया, और हम जो है हमने खूब दलीलें दी, हमें कुछ नहीं दिया। हम करें बातें दलीलों से भी तो रद्द होती है। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुकून, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुकून। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है साथियों। ये बाबू अब जुल्म नहीं सहेगा साथियों। जो लोग अभी भी घरों में बैठे हैं, अभी तक पांडाल का हिस्सा नहीं बने, मैंने कल कबीरदास जी का दोहा सुनाया था एक आपको। कबीरदास जी ने कहा था, चलती चक्की देख करके दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। ये मैंने कल सुनाया था आपको। मैं उन चंद साथियों को अपनी भाषा में, वो कबीरदास जी की भाषा थी, अपनी भाषा में कहना चाहूंगा, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया। अपनों से दूर होकर के मुसीबत में पड़ गया, अपनों से दूर होकर के मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो वफाएं कर न सका, वो पेड़ आंधियों की जड़ से उखड़ गया। वो पेड़ आंधियों में जड़ से उखड़ गया साथी। अनशन शुरू हो चुका है, आमरण अनशन पार्ट 2। राजस्थान के मंत्री आदरणीय महेश जी ने पार्ट 1 को समाप्त करवाया था। और ऐसा नहीं है साथियों,
कि राजस्थान सरकार के किसी मंत्री ने बिना सीएम को पूछे हुए या कदम भी रखा हो। हम जानते हैं इस बात को। जब वो रक्तदान शिविर में आए थे तब भी पूछ के आए थे, और जब अनशन तुड़वाने आए थे तब भी पूछ के आए थे। तो क्या ये फिर गेम नहीं है? इसका मतलब ये है कि ये राजस्थान सरकार का गेम है। अब वो गेम पूरा हो लिया। कल हम कह आए थे, मैं अध्यक्ष जी को सैल्यूट करता हूं, अध्यक्ष जी यहां विराज रहे तो अध्यक्ष जी ने 2 टूक ये कहा था, निर्णय और आदेश चाहिए, जिस दिन आप याद करोगे आ जाऊंगा, या निर्णय और आदेश लेकर के वहां पहुंच जाइए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं उन साथियों को जो अभी तक घरों में बैठे हैं उनके लिए कहूं, मैंने कह दिया, अब तो साथियों में सरकार से 2-2 हाथ करने बिल्कुल 2-2 हाथ करना है। आप तैयार हो? आप लोग तैयार हो क्या? तैयार है। तैयार हो तो सुनिए। सुनाओ। तैयार हो तो सुनिए। होता रहेगा केवल यदि संवाद यहां पर होता रहेगा, केवल यदि संवाद यहां पर करते रहे समय को बर्बाद, यदि यहां पर करते रहे समय को यदि बर्बाद, यहां पर आरोप लांछनों का केवल चलन रहेगा, तो आंकड़े रहेंगे और आकलन रहेगा। तो आंकड़े रहेंगे और आकलन रहेगा, तो फिर बुरे समय का तुम रोक पाओगे क्या? तो फिर बुरे समय को तुम रोक पाओगे क्या? और गर्व से ये छाती भी ठोक पाओगे क्या? गर्व से ये छाती भी ठोक पाओगे क्या? आरोप है हमारा, आरोप है हमारा सिंहासनों के ऊपर, आरोप है हमारा सिंहासनों के ऊपर। राजा मदान्ध होकर चलता सदा मही पर। मुख्यमंत्री जी मदान्ध मत होइए, मद में अंधे मत होइए। और इस धरती पे इस तरीके से आज बाड़मेर, आज उदयपुर, आज फलानी जगह, आज तीगड़ी जगह, ये जाना बंद कीजिए। और अगर जाना ही है तो महापड़ाव में आइए। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी, जो कल तलब किया था वो आज कर रहे हैं, जो कल तलब किया था वो आज कर रहे हैं। इन जुगनों के जो कल तक तलब किया था वो आज कर रहे हैं, जो राज कर रहे थे वो आज कर रहे हैं, जो राज कर रहे थे वो आज कर रहे हैं। इन जुगनों के झुंड से वरदान मांगते हो, इन जुगनों के झुंड से वरदान मांगते हो, पाताल निवासी से उत्थान मांगते हो। अरे वो खुद पड़े हैं, उनसे क्या उत्थान मांगते हो? इन जुगनों के झुंड से वरदान मांगते हो, पाताल निवासी से उत्थान मांगते हो। ये काल कह रहा है, ये काल कह रहा है, ये समय कह रहा है, संघर्ष को चुनो तुम। यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम, मौत को चुनो तुम। सीएम साहब को भी कहना चाहूंगा पुनः, सीएम साहब, आप राज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जनता की दुआएं ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बाबू की दुआएं ले लो, बाबू की दुआएं ले लो। नहीं तो सुन लो सीएम साहब, अगर इन बाबुओं की दुआ नहीं ली तो याद रखना, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे ही कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? याद रखो सिकंदर के घोंसले तो आली थे, याद रखो सिकंदर के घोंसले तो आली थे। आली का मतलब बहुत ज्यादा, जैसे होते ना आलीशान। याद रखो सिकंदर के घोंसले तो आली थे, जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। जब दुनिया से गया
तो दोनों हाथ खाली थे। और वही दोस्त जो घर से नहीं निकल रहा, वही दोस्त जो पाटों के बीच में फंसने की सोच रहा है, कबीरदास जी वाली चक्की के पाटों के बीच में पिसना चाह रहा है, उस दोस्त को कहना चाहूंगा, आस्तीन में भी तो छुपा कर ला सकता था, आस्तीन में भी तो छुपा कर ला सकता था। तूने ये खंजर हाथों में क्यों छुपा रखा है? वाह। आस्ती में भी तो छुपा कर ला सकता था, तूने ये खंजर हाथों में क्यों छुपा रखा है? अरे कत्ल कर दे तू मेरा, पर ये सरेआम न कर। अरे कत्ल कर दे तू मेरा, पर ये सरेआम न कर। मैंने दुनिया से तुझे अपना दोस्त, अपना भाई बता रखा है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो साथियों, ऐसा नहीं है हम जीत कर जाएंगे। 101% मैं दावे से कह सकता हूं, जीत तो आप चुके हैं, मेरी बात लिख लेना। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं साथियों, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, मैंने कोई कुछ नहीं पढ़ रखा, लेकिन मेरी बात नोट कर लेना। आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं। बस ये तो जो चीजें हैं वो चल रही है। आपका ये जो संघर्ष है ना, हम कहते हैं इतने दिन लड़ लिए बाबू, उतने दिन लड़ लिए, सरकार की आंखों में खटक रहा है। माननीय मुख्यमंत्री चाहे कितने ही हिटलरशाही हो, लेकिन उनको पता है कि बाबू अगर नाराज कर दिए तो राजस्थान में मेरा क्या हाल होगा। सही बात है, ये अच्छी तरह से जानते हैं साथियों। हाँ। इसलिए आप अपने चेहरे से, अपने मन से ये उदासी हटा दीजिए और अपने आप को ये मान कर चलिए कि आप जीत चुके हैं, मैं जीत चुका हूं। यहां से मानते हो क्या इस बात को? अरे मानते हो क्या? मानते हो तो उसी कोर्ट में आ जाओ फिर। जो दौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। जो दौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। ये पैरों का इलाका है, जोर से बोलो। बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू भाई बाबू भाई। और जात कहाँ से आई? जय हिंद साथियों, जय हिंद।